लाहौल की घेपन झील का बढ़ता दायरा, मंडराता बड़ा खतरा। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता के बीच अब एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा मंडरा रहा है। लाहौल स्पीति जिले में समुद्र तल से 13,533 फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध घेपन झील गेपान लेक का दायरा पिछले 23 वर्षों में चौंकाने वाले 196% तक बढ़ गया है। सैटेलाइट अध्ययनों ने यह खुलासा किया है कि यह झील अब चिनाब घाटी और उससे आगे के क्षेत्रों के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। डेटा से बड़ा खुलासा, 33 वर्षों में 136% की वृद्धि। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार घेपन झील का क्षेत्रफल अब लगभग 101.3 हेक्टेयर हो गया है। क्षेत्रफल में वृद्धि, 33 साल में 136% का विस्तार। लंबाई और चौड़ाई, झील की लंबाई लगभग 2,464 किलोमीटर और चौड़ाई 625 मीटर है। पानी की मात्रा, यह हिमाचल की सबसे बड़ी ग्लेशियरों से बनी झील है, जिसमें 35,008 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पानी जमा है। चिनाब घाटी पर मंडरा रहा है तबाही का खतरा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण यदि इस झील का बांध मोरेन डैम टूटता है तो इसका असर विनाशकारी हो सकता है। गंभीर खतरा, चिनाब नदी के किनारे बसे रिहायशी इलाकों के लिए गंभीर बाढ़ का खतरा। व्यापक प्रभाव, तबाही सिर्फ लाहौल घाटी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की चिनाब नदी से सटे निचले इलाकों तक भारी नुकसान पहुंचा सकती है। संवेदनशील सूची, खतरे की गंभीरता को देखते हुए घेपन झील को देश की सबसे संवेदनशील झीलों की सूची में शामिल किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यटन है मुख्य कारण। वैज्ञानिकों का कहना है कि झील का यह अप्रत्याशित विस्तार मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। हिमालयी इलाकों में जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिख रहा है। पर्यटन गतिविधियों और वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण बर्फ की चोटियां और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे घेपन झील का दायरा बढ़ रहा है। आपदा से निपटने की तैयारी, अर्ली वार्निंग सिस्टम। विशेषज्ञों का निरीक्षण, उपायुक्त की अगुवाई में एक विशेषज्ञ टीम ने हाल ही में झील का गहन निरीक्षण किया है। टेक्नोलॉजी का सहारा, जल्द ही घेपन झील में हिमाचल का पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। लाभ, यह अत्याधुनिक सैटेलाइट आधारित प्रणाली किसी भी अप्रिय घटना से पहले मौसम विभाग और प्रशासन को पूर्व सूचना देगी, जिससे बचाव और राहत कार्य समय पर शुरू किए जा सके।